कि बलि कभी भी स्वर्ण की नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ दलित व पिछड़े लोगों की ही दी जाती थी। इस भेदभाव को मिटाकर धर्म के पाखंड को छोड़कर एकजुट होना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी का और हम सबका भला हो सकता है। पूरी दुनिया बदल रही है, अब तो हमें भी ऐसे रीति रिवाज और नियम कानून कायदों को बदल देना चाहिए जिसकी बदौलत हमारे पूर्वजों ने आज तक यातनाएं और पीड़ाएं झेली है। लेकिन अफसोस कि मूल निवासी अब भी बनाई हुई जातियों पर गर्व करते हैं और पूछने पर बड़ी चौड़ी छाती करके गर्व के साथ कहते हैं कि मैं नायक, मैं चमार, मैं मेघवाल, मैं अहीर, मैं यादव, मैं फलाना, मैं डिमका। बिना पाखंड को त्यागी मूल निवासियों का कभी भला नहीं हो सकता। साथियों, इस चित्र को देखिए और इस पर लिखे हुए शब्दों को गौर से पढ़िए और थोड़ा विचार कीजिए कि इस देश में कभी नर बलि भी दी जाती थी और इस बात का जीता जागता सबूत है ये चित्र। सोचने वाली बात यह है कि बलि चढ़ने वाले लोग कौन थे और वो कौन लोग थे जो बलि चढ़ाया करते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस जगह का नाम बंगी दरवाजा यूं ही नहीं पड़ा, क्या खास बात है ऐसी जिस वजह से इसको बंगी दरवाजा कहा जाता है। अगर आप इस बोर्ड पर लिखे हुए चंद शब्दों को गौर से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दुर्ग निर्माण कार्य के संपन्न होने पर बलि में अर्पित किए गए एक बंगी के कारण इस जगह का नाम बंगी दरवाजा पड़ा। क्या होगा अगर बंगी महल, पासी राजा, कुर्मी, पाल, अहीर, चमार, धोबी, नायक, भील, जाट, जाटव साम्राज्य लिखा हुआ मिल जाए तो कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी ना। लेकिन ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि इतिहास को दबाया गया है, उसे छुपाया गया है और उसके साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई है। आपकी ये दुर्दशा क्यों हुई, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? कभी विचार किया इस बारे में? कभी सोचा है? जरा गौर कीजिए और आपस में लड़ने से बाज आइए। चलिए थोड़ा सा अपने और अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं कि आखिर हम कौन हैं और किसकी संतानें हैं। पहले यहाँ के मूल निवासी सत्ता पर काबिज थे जिन्हें आज अछूत और दलित कह करके संबोधित किया जाता है, परंतु आर्यों के आने के पश्चात उनका साम्राज्य तहस महस कर दिया गया। उन्हें 6743 टुकड़ों में यानी कि जातियों में बांट दिया गया। उसके बाद उन्हें गंदे तथा मेहनत के काम देकर दास व गुलाम बनाकर उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बेहतर सलूक या अत्याचार किया गया, जो कि सदियों से चला आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। 21वीं सदी चल रही है दोस्तों, शिक्षा का जमाना है, पूरी दुनिया बदल रही है। अब तो हमें भी ऐसे रीति रिवाज और नियम कानून कायदों को बदल देना चाहिए जिसकी बदौलत हमारे पूर्वजों ने आज तक यातनाएं और पीड़ाएं झेली है। लेकिन अफसोस कि मूल निवासी अब भी बनाई हुई जातियों पर गर्व करते हैं और पूछने पर बड़ी चौड़ी छाती करके गर्व के साथ कहते हैं कि मैं नायक, मैं चमार, मैं मेघवाल, मैं अहीर, मैं यादव, मैं फलाना, मैं डिमका। इतिहास को उठाकर देखो, आर्यों के आने से पहले यहाँ कोई जाति नहीं थी, सभी मूल निवासी आपस में मिलकर रहा करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहूजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, रामनयन साहू, ललई सिंह यादव, इन सभी ने इस सड़ी गली संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया और इसे नकार दिया क्योंकि ये लोग जानते थे कि इस संस्कृति के अंदर गुलामी के सिवाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुलामी ही है। तो दोस्तों, सभी मूल निवासी अछूत शूद्र दलित पिछड़ों को जातिगत गिले शिकवे भुलाकर और इस भेदभाव को मिटाकर धर्म के पाखंड को छोड़कर एकजुट होना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी का और हम सबका भला हो सकता है। और अगर हम धर्म के पाखंड और अपनी जातियों पर जब तक गर्व करते रहेंगे तब तक व्यवस्थित गुलामी का हिस्सा बने रहेंगे और कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस बोर्ड पर लिखी हुई बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एक बंगी के बलि दिए जाने के कारण उसके नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा गया बंगी दरवाजा। मतलब साफ है कि बलि कभी भी स्वर्ण की नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ दलित व पिछड़े लोगों की ही दी जाती थी। खैर दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी लाइक कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।